हम एक काम करते हैं, किसी तरह हम पिया की माँ गीता को ये खबर पहुंचाते हैं कि पिया वो बड़ी कंपनी की ट्रेनिंग छोड़कर यहाँ घर का काम कर रही है। फिर देखना कैसे एक पैर में दौड़ के आएगी और पिया को लेकर चली जाएगी। हाँ? तो हम वेट क्यों कर रहे हैं? लाइए, मैं ही फोन कर देती हूँ अभी। हाँ सविता बहन, आप ना रहने दीजिए। वो क्या है? आज ना आपके दिमाग की बत्ती गुल है। अगर हम गीता को फोन करके ये बताते हैं कि पिया यहाँ काम करती है, तो वो क्या हमसे ये नहीं पूछेगी कि इतने दिनों तक हमने उसे क्यों नहीं बताया? अरे हाँ, नीता भाभी तो एकदम सही कह रही है सविता बहन। हमें एक काम करना चाहिए, हमें किसी और के फोन से फोन करके गीता बहन को खबर पहुंचानी चाहिए। ये हिंदी सीरियल की वैम की तरह ना घुमा घुमा के बातें मत कीजिए आप, प्लीज। बताइए हम किसके फोन से फोन करेंगे जल्दी? पिया के फोन से। हेलो मिस इंटेलिजेंट, मैं समझ गया तुम क्या कह रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे मेरा सरप्राइज भी बरकरार रहेगा और फई के दिमाग में तुम्हें लेके जो गलतफहमी है वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है। फोन क्यों काट दिया? कुछ चाहिए था? कहाँ थी? मैं तो यही थी। अच्छा, तेरे पास क्या मिस्टर इंडिया जैसी कोई घड़ी है जिसे पहनकर तू गुम हो जाती है? मतलब? नहीं, जब मैं यहाँ आई तब तू यहाँ नहीं थी ना। गंगा, जाने दो ना उसे, कुछ काम में बिजी हो गई होगी, है ना पिया? और हाँ, यहाँ कितना सारा काम रहता है। इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे, चली गई होगी किसी ना किसी के कमरे में साफ सफाई करने के लिए, है ना पिया बेटा? मुझे अच्छा याद आया, वो क्या है, बा तुम्हें याद कर रही थी, जरा जाके देख लो ना, बा को कुछ चाहिए क्या? जी। गंगा बहन, मिल गया, मिल गया, मिल गया। एक मिनट गंगा बहन, एक मिनट। अब ठीक है, अब बात करो, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे लेकिन मैं डायल कैसे करूं? ये इस कपड़े को खोल ले, डायल कर, उसको लपेट के फिर बाद में बात कर। पिया नहीं, मैं आपकी शुभ चिंतक बोल रही हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि पिया आपसे झूठ बोलकर शाह परिवार में खाना बनाने का काम कर रही है। हा हा हा। इस तरह गब्बर सिंह की तरह हंसना जरूरी था। खैर छोड़ो भाभी, अब तो पिया इस घर से जाएगी और हमारे कबीर की जान छुटेगी। लेकिन अभी आगे क्या करेंगे हम? आपको क्या करना है? आप आराम से जाइए, एसी चालू कीजिए, दाल रोटी खाइए और प्रभु के गुण गाइए। अब जो भी करना है ना, मुझे करना है। अभी गीता बहन आएगी, अपनी बेटी को लेकर जाएगी। गीता बहन खुश, आप खुश और मेरी टाई टाई फुस। ओ गंगा बहन, आप क्यों इतना टेंशन कर रही है? आपको काम करने की जरूरत नहीं है।
आप ना बस दूसरी खाना बनाने वाली लाके इधर रख दीजिए, सिंपल। अच्छा, कोई मिलना भी चाहिए ना सविता बहन। गंगा, देख वो पटेल सेठ की वहां जो लड़की काम करती है ना, मैंने सुना है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। उसको एक्स्ट्रा पगार का लालच देके यहाँ पर लेकर आ। हम भी क्या बातें कर रहे हैं। अरे हमें तो बस यही सोचना है कि पिया नाम की बला इस घर से जल्द बाहर हो जाए। पा ने तो कहा कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। अच्छा, पा ने ऐसा कहा? अरे देखो ना पिया, बाकी उम्र हो गई है। अरे वो भूल गई होंगी तुम्हें बुलाकर। अरे वाह, खाना बना लिया पिया? अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। पिया वेरी सॉरी, हाँ ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ओके, कोई बात नहीं। सविता बहन चलिए। ये सविता काकी कैसे घूर रही है मुझे, लेकिन इसमें उनकी भी गलती नहीं है। मुझे जल्द से जल्द उनकी गलतफहमी दूर करनी होगी, लेकिन कैसे करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सविता बहन चलिए, पार्टी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। सविता बहन चलिए। हाँ, आती हूँ। पिया, बाकी का काम खत्म कर लेना। हाँ, अदिति, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? अब बुरा मानने वाली बात होगी तो मुझे बुरा लग भी सकता। रहने दे बहन, नहीं बताती हूँ। बोलना, मैं मजाक कर रही थी। पता है मुझे ऐसा लगता है कि कबीर और पिया, पिया और कबीर, इन दोनों के बीच में कुछ तो चक्कर है। क्या? सॉरी, मतलब तू ये बात बताने के लिए इतना हिचकिचा रही थी? मुझे लगा था कि तू ये बात सुन के एकदम शॉक हो जाएगी और तू ऐसे हंस रही है। मेरी शकी आयशा, जब तूने पिया को खिड़की के रास्ते कबीर भाई के कमरे में जाते हुए देखा, तब तुझे पता है कमरे में कौन था? कौन था? मैं। क्या मतलब तुझे पता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है? हाँ, नहीं मतलब नहीं। मेरी बात सुन, तू जितना छोटा इस बात को समझ रही है ना, उतनी छोटी बात भी नहीं है ये। तेरे घर में जो लड़की काम करती है, खाना बनाती है, एक नौकरानी, उसका अफेयर तेरे बड़े भाई कबीर के साथ चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरी भाभी बनकर तेरे घर में आ जाए। प्लीज आयशा, चुप कर, अब से कुछ भी बोले जा रही है। पिया और कबीर भाई के बारे में कुछ भी बोलने से पहले कम से कम हमारी फैमिली की स्टेटस के बारे में तो सोच लिया होता। कबीर भाई कभी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे हमारी फैमिली का स्टेटस और उनकी इज्जत को कोई भी खतरा हो। लेकिन नहीं, पिया और कबीर का कोई अफेयर नहीं। मतलब? स्टूपिड, वो डांस का रिहर्सल था एनिवर्सरी की पार्टी के लिए।
हाँ रेखा बोल। आज तू बाल बाल बच गई। मतलब? पता है, तेरे फोन से किसी ने गीता काकी को कॉल किया था। क्या? वो जो भी था वो सिर्फ ये कहना चाहता था कि तू शाह परिवार में काकी की जगह काम कर रही है। वो तो अच्छा हुआ पिया कि गीता काकी का फोन मैंने उठा लिया। ऐसा कौन कर सकता है? वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा पिया कि वो कौन था, लेकिन हाँ कोई औरत थी, और पता है उसकी वॉइस ना थोड़ी सी तो अजीब थी। बस मैंने तुझे इसलिए फोन किया है कि तू अपना फोन ना यहाँ वहाँ बिल्कुल मत छोड़ा कर। हे अम्बे माँ, अगर माँ को पता चल जाता ना तो गजब हो जाता। लेकिन ऐसा कौन कर सकता? वाह, तुम्हें याद कर रही थी। जरा देख लेना ना उन्हें क्या चाहिए। जी। ओ, अब समझ में आया कि ये फोन किसने किया था और क्यों। होगा ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे पिया को लेकर जो गलतफहमी हुई है वो भी दूर हो जाए और मेरा सरप्राइज भी खराब ना हो। हेलो मिस्टर एनीथिंग, आई एम सॉरी। अरे मिस इंटेलिजेंट, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? क्योंकि मैं और झूठ नहीं बोल सकती हूँ, इसलिए मैं नीता और सविता काकी को सब कुछ सच सच बताने जा रही हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? ये तुम बार बार घूम फिर के ये सच्चाई बताने की बात पे क्यों आ जाती हो? देखो और भी रास्ते होते हैं ना, मैं सोच रहा हूँ। मैंने सोच लिया है और मैंने समझ भी लिया है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सच्चाई का रास्ता सबसे सही रास्ता होता है। अरे लेकिन तुम्हारी इस सच्चाई के चक्कर में मेरे पूरे के पूरे सरप्राइज की। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम ये जानते हो कि तुम्हारे इस सरप्राइज के चक्कर में नीता और सविता काकी के मन में इतना बड़ा शक पैदा हो गया है। मैं जानता हूँ मिस इंटेलिजेंट, माँ और फई तुम्हारे और मेरे मतलब मेरे और तुम्हारे बारे में मेरा विश्वास करो, मैं ये सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, सारी गलतफहमी दूर कर दूंगा। मुझे बस एक मौका दो। मुझे सिर्फ ये सोचना है कि ऐसा क्या कहा जाए जिससे वो लोग मान जाए। कबीर, सच बताने के लिए एक और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच बताने की जरूरत है। और इसलिए मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताने जा रही हूँ। अरे एक मिनट, फोन मत काटना। देखो कबीर, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। रास्ता है मिस इंटेलिजेंट, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है, ये सारी गलतफहमी सुलझाने का। अच्छा, तो फिर बताओ क्या आइडिया है? अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। उसका पाँव टूटा हुआ है, धीरे धीरे आ रही होगी। शु बात करो छो भाभी, पैदल थोड़ी ना आने वाली है। मेरा मतलब है कि कहीं अटक गई होगी सविता बहन। हाय भगवान करे उनके रास्ते का रोड़ा हट जाए और वो जल्दी से आके पिया को यहाँ से ले जाए। अरे देखो, उसी का फोन होगा। हाँ देखती हूँ। आयशा, इस वक्त अब क्या बात हो गई? किसका है? अब रहीम दा, वो मेरा कुछ काम का फोन। आई हेलो हेलो मॉम, मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। पिया, अदिति और कबीर को सिर्फ डांस सिखाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक बात कहूँ, हम पिया के साथ जो कर रहे हैं ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भाभी, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारी भी तो मजबूरी है ना। ऐसा सब हम हमारी आंखों के सामने होते हुए कैसे देख सकते हैं? और वो भी अपने घर में, वो ऐसे।
नीता भाभी, सविता बहन, आप लोगों को कुछ बताना है कुछ? सुनो। देखो गंगा बहन, पहले ना वो गीता को आने दीजिए, वो पिया को ले जाए, उसके बाद हम आपकी सारी बात सुनेंगे। हाँ अरे लेकिन मेरी बात तो। चुप। हाँ मिस्टर एनीथिंग, बताओ क्या आइडिया है तुम्हारे पास? नहीं, हम उनसे हेलो। ये पिया जैसी गरीब घर की लड़कियां ऐसी ही होती है, इनके सपने बड़े बड़े होते हैं। तभी तो देखिए ना, उसे काम करने को मना किया गया था, फिर भी वो इस घर से नहीं जा रही है। सिर्फ 3 दिन हुए उसे इस घर में आके, और आते ही उसने कबीर को तो अपने। ओह नो। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना है? मिस इंटेलिजेंट, एक मिनट, जाओ और मेरे लिए कॉफी बनाओ अभी। कबीर, हाँ। तू कॉफी के लिए इतना तेज भाग कर क्यों आया? अरे नहीं मम्मी, वो तुम गई नहीं, जाओ और कॉफी बना के लाओ, चलो। कबीर, कबीर, ये तू पिया से इशारे में क्या बातें कर रहा है? देख, जो भी बोलना है मुंह से बोल। इशारा? नहीं नहीं, वही मैं। कबीर, वो एक्चुअली ना मेरी आंख में कुछ गिर गया था, तो मैं इसीलिए पिया से गर्म पानी मंगा रहा था कि। प्लीज अब ये सब मत करो तुम। अब वक्त आ गया है कि हमें सबको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तुम जानती हो कि इन्हें सच्चाई बताकर तुम इनकी खुशियों के साथ नाइंसाफी करोगी। कबीर, लेकिन नीता आंटी की एनिवर्सरी के दिन सबको सब कुछ सच पता चल जाता ना। लेकिन ये उस वक्त इन्हें जो खुशी होगी ना, वो इस वक्त नहीं होगी। देखो कबीर, मैं 3 दिन तक वेट नहीं कर सकती, और इतनी टेंशन में तो बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे अभी के अभी इन्हें सब कुछ सच बताना ही होगा। अरे पिया, मैं। कबीर, 1 मिनट, इसे बोलने दे। वो आज जब आप मुझे ढूंढ रही थी, तब मैं कबीर के ही कमरे में थी। और जब आप लोग कमरे के अंदर मुझे ढूंढने आए, तब मैं खिड़की के बाहर छुपी हुई थी, छज्जे के ऊपर, अदिति के साथ। चुप। तुम्हारा मतलब है कि अदिति भी ये सब? हाँ, सबसे पहले तो अदिति ने ही ये सब कहा था, ये उसी का आइडिया था। ये अदिति का आइडिया था कि तुम और कबीर। नहीं नहीं आदिति जी, जैसे आप सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। चुप रहो पिया, बस करो। कितना दुखी करोगी तुम मेरी फई और मम्मी को? हाँ? तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अदिति भी। 1 मिनट आंटी जी, मेरी बात तो सुनिए। अब सुनने के लिए बचा ही क्या है पिया? अब तक मुझे लगता था कि सिर्फ कबीर हाथ से चला गया, लेकिन अब अदिति भी। एग्जैक्टली,
अब सुनने और सुनाने के लिए कुछ नहीं बचा पिया, चलो। नहीं, नीता काकी की एनिवर्सरी के दिन अदिति चाहती थी कि कबीर और बाकी सब एक डांस परफॉर्मेंस करें, लेकिन डांस सिखाने के लिए उन्हें कोई कोरियोग्राफर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा उन्हें डांस सिखाने के लिए, क्योंकि ये एक सरप्राइज था, इसलिए सब चुप चुप के हो रहा था। और इस बात को न जाने आप लोगों ने क्या समझ लिया। तुम सच कह रही हो ना? 101% सच कह रही है सविता बेन। अरे कब से मैं आप दोनों को यही तो बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप दोनों ना, मुझे भी अभी पता चला। 1 मिनट गंगा, तुझे ये सारी बातें कैसे पता? हाँ, दरअसल मुझे तो सबकी खबर रखनी पड़ती ना, तभी तो गंगा से गंगा बेन बनी हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी माँ को फोन आप लोगों ने ही किया, इसलिए मुझे कबीर के सरप्राइज का राज खोलना पड़ा। अगर आज मेरी माँ को ये सच पता चल जाता ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये अच्छा हुआ कि मेरी माँ ने फोन नहीं उठाया और मेरी दोस्त रेखा ने फोन उठाया। मेरी माँ ने जिंदगी भर दूसरों के घर पे काम किया ताकि मैं ये काम ना करूं, और अगर ये सच उन्हें पता चल जाता तो सिर्फ उनके सपने ही नहीं कि शायद वो खुद टूट जाती। आपकी गलतफहमी तो कुछ दिनों में दूर हो ही जाती, लेकिन अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो